रेडी स्टार्ट। पंजाब हरियाणा सीमा पर एक वर्ष से अधिक समय तक दो प्रमुख रास्तों को रोककर धरना दे रहे किसानों को जबरन हटाकर पंजाब सरकार ने वही किया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। किसानों के इस धरने के कारण न केवल आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, चूँकि किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अपना हल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास रास्ते खाली कराने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। यह वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक समय कृषि कानूनों के विरोध में जबरन दिल्ली पर कर बैठे किसानों का हर तरह से समर्थन किया था। वह अच्छा है कि उसने मजबूरी में ही सही अपने राजधर्म को समझा। यह समय की मांग है कि किसान नेता भी यह समझें कि हठ धर्मिता दिखाने से उनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। उन्हें यह भी समझना होगा कि यदि कोई अपनी मांगें मनवाने के लिए जानबूझकर लोगों को परेशान करने वाले तौर तरीके अपनाता है, तो वह जनता की सहानुभूति खो देता है और सरकारों के लिए उनकी मांगों पर विचार करना भी कठिन हो जाता है। किसान संगठन अपनी अन्य अनेक मांगों समेत सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून चाहते हैं। उनका मानना है कि सरकार के लिए ऐसा कानून बनाना संभव है, लेकिन केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि ऐसा कानून बनाना संभव नहीं, और यदि उनके दबाव में वह बना भी दिया जाए तो उसके दुष्परिणाम किसानों को ही भुगतने होंगे। किसान नेताओं के पास ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं। यदि व्यापारी एमएसपी पर खरीद से पीछे हट जाते हैं तो क्या होगा? इस पर हैरानी नहीं कि किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच 7वें दौर की वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यह ठीक है कि पंजाब सरकार की ओर से किसान संगठनों को सड़क से हटा देने से किसान नेता नाराज हैं, लेकिन उचित यह होगा कि उनके और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला कायम रहे। बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंच सकती है जब दोनों ही पक्ष बीच का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। जहां सरकार के लिए ऐसे उपाय करने आवश्यक हैं जिनसे खेतों की लागत कम हो और किसानों को उनकी उपज का
उचित मूल्य मिले। वहीं किसान नेताओं को भी अपनी मांगों को लेकर जिद पकड़ने से बचना होगा। केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी अपने सिर लेनी होगी कि वह किसान नेताओं के समक्ष वे तथ्य रखें जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून किस तरह की समस्याएं पैदा करेगा। झारखंड में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में पेयजल विभाग की योजनाओं में घोटाले को लेकर आवाज़ बुलंद हुई है। कारण है कि योजनाओं में तरह तरह की गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भी मान रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इन गड़बड़ियों को लेकर मुखर हैं। इस कड़ी में स्वर्णरेखा परियोजना के रांची प्रमंडल में हुए लगभग 22 करोड़ रुपए के घोटाले में 4 कोषागार पदाधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। हालांकि गड़बड़ियों की फहरिस्त लंबी है। स्वर्णरेखा परियोजना ही नहीं बल्कि कई पेयजल प्रमंडलों में घोटाले हुए हैं जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। तभी गड़बड़ी करने वाले सामने आएंगे और उन्हें दंडित किया जा सकेगा। पेयजल विभाग के कई प्रमंडलों में स्वच्छता मिशन के तहत खरीद में भी गड़बड़ी की गई है। मनचाही एजेंसियों से खरीद कर मनमाने तरीके से भुगतान भी किया है। वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने पर सरकार जांच करा रही है। अनियमितता की गंभीरता से जांच करानी चाहिए क्योंकि जांच रिपोर्ट को दबाने और दोषियों को बचाने के आरोप विभाग और अधिकारियों पर लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार कैंसर जैसा रोग है। वह बीमारी देश की व्यवस्था को खोखला कर रही है। इसका निदान समय की मांग है। धन्यवाद।